श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दूसरा मंत्र हम नाहं मन्ये सुवेदेति। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वम्। आचार्य ने शिष्य को कहा कि तुमने जो कहा कि मैंने आत्मा को अच्छे से जान लिया, तो बोले तुमने मुझको लगता है ठीक से नहीं जाना है। आत्मा के बारे में जिस तरह से जानना चाहिए उस तरह से तुमने नहीं जाना है। तो इसलिए तुम फिर से क्या करो, विचार करो। आत्मा को तुमको इस तरह से जानना है कि वह जाना नहीं जाता और दूसरा वो अज्ञात भी नहीं है, इस रूप में जानना है। ज्ञात अज्ञात से भिन्न। तुम्हारे उत्तर से लगता है कि तुमने आत्मा के रूप में किसी अन्य वस्तु को ही जान लिया है और तुम कह रहे हो कि मुझको ज्ञान हो गया।
जो भी वेदन क्रिया से जाना जाता है, बोले वो आत्मा नहीं है। विधिक क्रिया, वेदन क्रिया, जानने की क्रिया। तो इसलिए फिर से विचार करो, तुमने अपने से भिन्न किसी को ब्रह्म जान लिया है, आत्मा जान लिया है। और यदि ऐसा जाना है तो अल्प जानना है, वो अधूरा जानना है या गलत जानना है। तो इसलिए तुम फिर से विचार करो। तो देखो, उसने श्रवण किया था, श्रवण के बाद उसने मनन किया और अपनी निष्पत्ति बताई, लेकिन उस मनन में गलती थी तो फिर से भेजा है। ऐसा ही आप देखते हैं तैत्तरीय उपनिषद में भी आता है, भृगुर्वै वारुणी पितरम उपससार, वरुणम पितरम उपससार। वहां पर गुरु उनको बोल देते हैं ब्रह्म क्या है, तो बोले जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें लीन होती है, जिसमें स्थित होती है, वो है ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त विसंविशन्तीति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। तो उसको सूत्र पकड़ा गया। अब तुम देखो ये लक्षण कहाँ घटता है, कहाँ से सृष्टि आती है, किसमें लीन होती है। तो उसने क्या किया, मनन किया और उसने कहा कि अन्न ही मुझको तो लगता है ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सब चीज आती है, अन्न में ही लीन होती है और अन्न के कारण ही होती है। तो बोले मैं जान गया अन्नम ब्रह्म। और उसके पूर्व के आप यदि उसको पढ़े तो उसमें आता भी है कि भाई अन्न ही ब्रह्म है। तो उसने कहा मैंने ब्रह्म को जान लिया। बोले क्या है, तो बोले अन्न। तो वहां पे आचार्य कहते हैं अभी फिर जाओ, थोड़ा और विचार। फिर जाता है, फिर वो विचार करके आता है और फिर कहता है नहीं अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता, प्राण ब्रह्म है, क्योंकि प्राण में ये लक्षण है। फिर पिताजी उसको भेजते हैं। इस तरह कई बार होता है। तो ये आचार्य का कर्तव्य है कि जब तक सही ज्ञान न हो जाए तब तक उसको फिर से मनन करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर भी यही हुआ। हम साधकों में भी जो गलतियां होती वही बात है। आत्मा के अलावा किसी और को ब्रह्म मान लेते हैं और आत्मा के बारे में गलत धारणा कुछ भी बना लेते हैं। प्रमाण से वो सिद्ध नहीं है या प्रमाण समर्थित नहीं। तो जब उस मुमुक्षु ने सुना तो फिर गया और फिर आके कहता है मन्ने विदितम, अब समझ गया, अब मेरे ज्ञान में गलती नहीं है। और यहाँ पे शंकराचार्य उसको बड़ा अच्छा बोलते हैं, जगर जो सब लोगों के बीच में आके गर्जना करना। हाँ, एकांत में गया, उसने अच्छे से किया और अब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ वो कहता है, आचार्य ने कहा अच्छा तुमने जान लिया अच्छे से, बोले बिल्कुल, बताइए तुम्हारे ज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसे जाना तुमने। तो फिर वो अपने शब्दों में अपनी अनुभूति को रखता है कि बोले नाहम मन ने सुबह देती, मैं अब ऐसा नहीं कहता कि मैंने अच्छी तरह जान लिया, ऐसा मैं नहीं कहता। तो बोले इसका मतलब तो अज्ञानी हो, फिर तो नहीं जाना अच्छी तरह से। बोले मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, मतम जान लिया है। लेकिन फिर मेरी आप मुझको कहो कि ठीक से बताइए उसका स्वरूप, तो बोले वो मैं नहीं जानता, कैसे आपको बताऊं। लेकिन आत्मा के संदर्भ में यही सही है। देखो उसने वो जो वाक्य था आगम वाक्य, विदित और अविदित से अन्य,
उसी को उसने अपने भाषा में बोला। तो अनिर्वचनीय है, इसको क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय एक शब्द आता है, निर्वचन जिसका संभव नहीं। तो ना हम मन्ने सुवेद, नो न वेद, ऐसा भी नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, वेद जानता हूं, लेकिन च नहीं जानता। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। इसके आगे और वो जोर से बोलता है, बोले जिस तरह से ये वाक्य मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, इस सभा में जो कोई मेरे वाक्य को समझ रहा है वो जानता है। जो कोई मेरे वाक्य का समर्थन करता है, बोले हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। और जो लोग कह रहे हैं कि अरे इसको तो कुछ समझ में आया ही नहीं है, बोले उनको समझ में नहीं आया। तो यो नस्तद्वेद तद्वेद, शंकराचार्य लिखते हैं, इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च जगर्ज ब्रह्म विद्यायां दृढ़ निश्चयतां दर्शयन्। बोले आचार्य और आगम वाक्य के बल से उसने बोला है, मन से नहीं बोला। बिल्कुल जो श्रुति ने कहा है उसकी बढ़िया से उसने व्याख्या कर दी अपनी भाषा, कि वो विषयों की तरह विदित नहीं है और अनजान वस्तु की तरह अज्ञात है। अच्छा, और वो कहता है कि कश्चिन्नः अस्माकं स ब्रह्मचारिणां मध्ये, बोले हम ब्रह्मचारियों के बीच में मद उक्तम वचनम, मैंने जो वचन कहा है उसको जो जानता है समझता है, तत्वतः वेद स तत् ब्रह्म वेद, वो उस ब्रह्म को जरूर जानता है। तो जानने का तरीका यही है, ठीक है। ये यहाँ पे उसने अपने अनुभव से बताया। तो श्रुति प्रमाण है ही, युक्ति से उसने मनन किया और अनुभव किया। ऐसा कहते हैं प्रमाण के बल से श्रवण होता है। श्रवण में किसकी प्रधानता है? प्रमाण की, आचार्य की, श्रुति की। मनन में किसकी प्रधानता है? तो युक्ति की। युक्तितः मननम कुर्यात्, तर्क किया, युक्ति की। और तीसरा है प्रयत्नतः अनुभवम कुर्यात्, प्रयत्न पूर्वक उसने अपने भीतर देखा, अनुभव किया मतलब क्या? देखना, वेरीफाई करना कि अच्छा जो ऐसा बताया वो है, मैं हूं क्या। तो उसको ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ। पहले उसके निर्णय में थोड़ी सी गलती थी। तो इस तरह यहां पे श्रुति ने एक वाक्य दिया, आचार्य ने, शिष्य ने उसको अनुभव किया। अब यहां अगले मंत्र में श्रुति, अब ये शिष्य आचार्य का संवाद हो गया, यानी शिष्य आचार्य संवादात् प्रतिनिवृत्त स्वेन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थमेव बोधयति। बोले जो अनुभव की बात थी मुमुक्षु की, वो बात पूरी हो गई। अब स्वयं श्रुति भी उसके ऊपर मोहर लगा देती है फिर से। बोले जो ये कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आत्मा का ज्ञान इसी रूप में होगा। तो अब ये श्रुति वाक्य है, ये संवाद का वाक्य है, श्रुति वाक्य है, लेकिन उसी के समर्थन में ये श्रुति वाक्य है जो शिष्य को अनुभव हुआ। यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः, अविज्ञातं विजानताम्, यस्य न
वेदसः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातमविजानताम्। श्रुति कहती है कि यस्य, यस्य मतलब ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, जिस ब्रह्मवेत्ता को ऐसा लगता है कि ब्रह्म अमत है, अमत ध्यान से सुनना, अमत का अर्थ है अविदित। देखो मतम मतलब क्या, मनन क्रिया से जो चीज निष्पन्न होती है उसको कहते हैं मतम। अविदित, मनन क्रिया से आप कोई चीज को जानते हैं, तो विदित के लिए ही नया शब्द दिया है मतम, और अविदित के लिए शब्द दिया है अमतम। तो बोले जो सही ज्ञानी है, ठीक ठीक से जानता है, वो क्या कहता है कि ब्रह्म हमेशा ही अमत रहेगा। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसके मत में ब्रह्म अमत है, बोले उसने ही ठीक से समझा है मतम। ठीक है। और मतम यस्य न वेदस, जो इस ब्रह्म को कहता है विदित है, ज्ञात है, बोले न वेदस, उसने तो नहीं जाना। तो बड़ा ही विलक्षण, बड़ा विचित्र, कैसा है क्या? जो ये बार बार कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, बोले वेरी गुड, तुमने बढ़िया जाना है, तुमने सही जाना। और जो कहता है हमने ब्रह्म को जान लिया, बोले नहीं, फेल हो गए, तुम अज्ञानी हो। तो यहाँ कैसा उल्टा लग रहा है ना, अज्ञानी को ज्ञानी बताया जा रहा है और ज्ञानी को अज्ञानी। तो बुद्धि एकदम गड़बड़ा जाती है। कुछ बोले ये उपनिषद जिन लोगों ने लिखा है वो ठीक ठाक होश हवास हो जाती है कि किसी और दुनिया में रहती। ब्रह्म जाना नहीं जाता, यदि कोई ऐसा कह रहा है तो बोले बिल्कुल ठीक है। इसलिए लिखते हैं अविज्ञातम विजानताम। जो विजानता मतलब जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं भाई ये तो अविज्ञात है। और जो फुटकर लोग होते हैं, फुटकर बोले हमने जान लिया ब्रह्म, हमने जान लिया। विज्ञातम अविजानता, अविजानता मतलब अज्ञानी लोगों के मत में तो ब्रह्म क्या है, विज्ञात है, ज्ञात हो गया, ज्ञात। झंडा लेके घूम रहे सब कुछ के हमने जान लिया, हमने जान लिया। ज्ञानी लोग उनको देखकर मुस्कुराते हैं। तो अब ये यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो जाना जा रहा है, तो बोले इस तरह से तो ब्रह्म ठीक है। देखो यदि कोई कहे हमने भगवान को सब, चलो भक्ति की भाषा में बोलते हैं कि हमने भगवान को सब जान लिया है, भगवान क्या है, कितने हैं, तो लोग हंसेंगे ना। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं माम तु वेद न कश्चन वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। बोले मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मुझको कोई जान नहीं सकता। जैसे बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद। मेरे तुम्हारे सारे जीवों के जन्म में जानता हूं, अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुम नहीं जान सकते। तुम्हारा खुद का ही नहीं जन्म जान सकते कितने हो चुके हैं, तो मेरा जन्म क्या जानोगे? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वो क्षमता नहीं है कि आगे पीछे का सब क्या हो जाए, ज्ञात हो। अब यदि कोई कह रहा है कि मुझको सब मालूम है आगे का, तो अब वो क्या उसका अज्ञान नहीं होगा? चलो उसको थोड़ा बहुत अंदाज हो सकता है, अनुमान लगा सकता है, लेकिन जो बुद्धि से कभी सिद्ध ही नहीं हो सकती बात, केवल अनुमान रहेगा, तो वो अनुभव में तो कभी होने वाला नहीं। तो यदि वो कह रहा है कि मुझको सब ज्ञात है, तो बोलेंगे ये तो अज्ञान है।
जो कई कई योगी लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? त्रिकालज्ञ होते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान गए हैं तो भगवान ने वाल्मीकि जी को यही कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जीवी तुम्हारे नाथा। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी की स्तुति की, आप त्रिकालज्ञ हो। फिर वाल्मीकि जी ने भगवान की स्तुति की, बोले हम जानते हैं आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन के परे बुद्धि के परे। खैर, तो वाल्मीकि जी को वहां त्रिकालज्ञ का। अब जो भी त्रिकालज्ञ होता है वो सर्वज्ञ हो ये जरूरी नहीं, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में वो जान सकता है। लेकिन सर्वज्ञ मतलब एक अणु से लेके ब्रह्मांड तक सब चीज को जान ले। बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं। बुद्धि बहुज्ञ हो सकती है, बहुज्ञ, बहुत सारी चीजों को जानती है, लेकिन जीव की बुद्धि कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकती। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। कोई दावा करे कि हमको सब मालूम है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा भगवान से कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो हम सब अब कर सकते हैं, अब आप रिटायर हो रही है। आप जानते हैं चाइना एक सूर्य बना रहा है, सूरज बनाने की। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम करेंगे, अब आप इतने दिन से काम कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है बनाइए, अब आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना लेते हैं, रॉकेट वगैरह वगैरह, मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज, पानी में चलने वाला जहाज, ठीक है। तो मैं रिटायर होता हूँ, लेकिन रिटायर होने के बाद मुझको कहीं रहना तो पड़ेगा, एक घर मुझको बना के दी। वैज्ञानिकों ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, हम बनाते हैं। और उन्होंने मिट्टी ली हाथ में, पानी लिया और बनाने लगे। भगवान कहते नहीं नहीं, ये मिट्टी और पानी तो मैंने बनाई है, पहले तो मिट्टी पानी बनाओ, उसके बाद फिर घर बनाओ। अब ये बात हो सकती है क्या? कोई जीव कितना भी हो जाए, लेकिन मूल तत्व तो बन नहीं सकता। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी ये मूल तत्व नहीं बनाते। मूल तत्व तो ईश्वर से ही प्रकट हुए, उनको मिला मिला के ब्रह्मा जी भी बना देते। जिसे हम लोग दाल चावल नहीं बना सकते, गेहूं नहीं बना सकते, रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं, इसको कहते हैं सर्ग और विसर्ग भागवत की भाषा में। सर्ग मतलब ये मूल तत्व की सृष्टि, और इससे जो कुछ ब्रह्मांड या जो कुछ भी बनता है उसको कहते हैं विसर्ग। तो ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं कि जीव में वो शक्ति ही नहीं है, तो सर्वम कैसे हो जाने। तो इसलिए यहां पर भी ब्रह्म को बुद्धि से इस तरह व्यक्ति जान नहीं सकता कि हमने पूरा जान लिया। उसको जानना है तो नेति नेति यही बोलना पड़ेगा। जितना भी जानते बोले इतना नहीं है, और है और। अब कोई समुद्र के किनारे खड़े होके बोल दे कि हाँ मैंने पूरा जान लिया समुद्र में क्या क्या, उसको दूसरा किनारा नहीं दिख रहा है, दूसरे किनारे पे क्या है ये नहीं मालूम, और वो कह रहा है अभिमान से कि मैंने जान लिया पूरा समुद्र। समुद्र के अंदर की दुनिया मालूम है क्या? ऊपर ऊपर की चलो लहर जान ली, लेकिन अंदर अंदर एक अलग ही दुनिया है। हम मॉरिशस में गए थे तो वहां पे समुद्र के तल पर गए, वो पनडुब्बी जैसे होता है उसके, तो अलग ही एक विश्व है। क्या होते हैं वो? कोरल। तरह तरह की मछलियां, तरह तरह के। इसलिए न्यूटन को किसी ने कहा कि आपने तो कितने सत्यों की खोज कर ली, बहुत आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले मैंने समुद्र के किनारे 2-4 बालू ही अभी जाने हैं कि नहीं, इतना अपाट, इतना विराट ये विश्व। अंग्रेजी में कहता है टिप ऑफ आइसबर्ग, हिमखंड का ऊपर का थोड़ा सा
दिखता है समुद्र में, अंदर बहुत होता है। तो ब्रह्म के संबंध में भी यही है, विज्ञातम अविजानतम। इसलिए योग वासिष्ठ में ऐसा कहते हैं, जब राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आपने ब्रह्म को जान लिया, किसने पूछा? राम जी ने वशिष्ठ। तो ऐसा कहते हैं वशिष्ठ जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे। अगर नहीं जाना बोलेंगे, तो इतने दिन से हम तो समझ रहे थे आप ज्ञानी है इसलिए, और जान लिया तो मतलब तो कोई सीमित वस्तु होगी, क्योंकि बुद्धि तो सीमित वस्तु को ही पकड़ती है, परिच्छिन्न को। इसलिए कई लोग कहते हैं कि बुद्ध भगवान उत्तर ही नहीं देते थे, ऐसा कहते हैं ना, उत्तर नहीं। लेकिन अब गड़बड़ ये हुआ कि उत्तर न देने के कारण लोगों ने कल्पना कर ली कि यदि मौन है तो उसका मतलब ब्रह्म शून्य है। ऐसे बहुत सारे मत हो गए। उपनिषद शून्य नहीं कहता, कहता है हाँ अनिर्वचनीय जरूर है, इसलिए हम चुप है, हम जानते नहीं कि कैसे वर्णन करें, इसलिए चुप है। इट डजंट मीन कि वो शून्य है। तो अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो वो हमेशा अविज्ञात ही रहता है। इस तरह यहाँ पे श्रुति ने भी समर्थन कर दिया उसको। तो कोई कहेगा ऐसी ये ऐसा उत्तर है कि इससे बुद्धि एकदम ऐसी तंगी लगी रहती। अब कैसे जाने कि उसको जाना नहीं जा सकता, ये भी है ना। जैसे एक को कहा कि देखो ध्यान में तुमको कुछ नहीं करना है, ध्यान मतलब कुछ नहीं। तो वो प्रश्न करता है कि कुछ नहीं करना मतलब क्या करना? अरे वे कुछ नहीं करना, लेकिन तो उसको नहीं जान सकते, तो ये कैसे जान सकते हैं कि उसको नहीं जान सकते? कुछ पकड़ा ही है हाथ में ताकि उसके सहारे समझ पाए कि हाँ ये। तो यहाँ पे अगला मंत्र बहुत ही अच्छा है, ये ध्यान का ही मंत्र है। यहाँ लिखते हैं यदि ब्रह्म अत्यंतम एवं अभिज्ञातम लौकिकानाम ब्रह्मविदाम च अविशेष प्राप्त हो। बोले बिल्कुल सर्वथा अविज्ञात ही यदि है तो फिर ब्रह्म ज्ञानी को फिर ज्ञान कैसे हुआ है, कैसे उसको समझ में आया है उसका स्वरूप? तो बोले देखो उसने क्या किया, ध्यान किया। क्या ध्यान किया? श्रवण के पश्चात उसने ध्यान किया। ये श्लोक सुनिए मंत्र। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। कहते हैं कि यदि आपको उस ब्रह्म को समझना है तो ऐसा कीजिए, आप एक आसन पर बैठिए और नेत्र बंद करके अपने अंतःकरण में झांकिए, अपने मन में झांकिए। इसको बोलते हैं अंतर्मुखी होना। प्राय हम लोग मनमुखी होते हैं, जिधर मन का मुंह होता है उधर ही जाना। लेकिन बोले नहीं, आप मन को ही पकड़िए, मन के ऊपर ध्यान कीजिए। मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवान्। रमण महर्षि तो यही कहते हैं, किसका ध्यान सबसे बेस्ट है, किसका ध्यान करना चाहिए? तो बोले अपना ध्यान।
अपना ध्यान करने के लिए पहले एक चीज से मिलना पड़ेगा, वो है मन। बोले मन क्या है? मार्गणे कृते, मानसम तु की मार्गणे कृते, तो यहां पर भी कहते हैं मन। अब बोले मन को जब आप देखते हो तो क्या दिखाई देगा? बोध दिखाई देगा। बोध का अर्थ है वृत्ति। वृत्ति, यहां बड़ा अच्छा शब्द है, प्रतिबोध विदितम मतम। बोले वो ब्रह्म को यदि पकड़ना है, ब्रह्म तुमको समझ में आ जाएगा यदि तुमने वृत्ति को पकड़ा। बोधम बोधम प्रति विदितम, हर बोध में, हर वृत्ति में चैतन्य झांकता हुआ दिखाई देगा। आत्म तत्व की उपस्थिति वहां दिखाई देगी। तो बोले पहले आत्मा को जानना है तो पहले वृत्ति के पास जाना है। प्रायः हम लोग अपने शरीर से 10 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, शरीर के पास ही नहीं रहते। इसलिए पहले समेटो अपने आप, शरीर में लेके आओ। ध्यान में ये सब बताया जाता है। जहां जहां जा रहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम्यैतम् आत्मन्नेव वशम्। इधर उधर मन भटक रहा है, पहले मन को एकत्रित करो और मन को देखो तो क्या दिखाई देगा? वृत्ति वृत्ति वृत्ति। जो बड़े भोगी होते हैं और एकदम स्थूल बुद्धि वाले होते हैं, उनको वृत्ति क्या है समझ में ही नहीं आती। वृत्ति मतलब विचार। अभी विचारों के भी प्रकार हैं। कोमल विचार है तो उसको भावना बोल देते हैं। भावना भी वास्तव में विचार ही है। प्रेम आ रहा है ना मेरे मन में, प्रेम, श्रद्धा, करुणा, ये भी क्या वृत्ति है? थॉट्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थॉट्स। तो एक इसका भी शौक होना चाहिए। जरा बैठ के देखिए वृत्तियों को। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इतना बहिर्मुखी, मैं बबुरा बूढ़न बया, रहा किनारे बैठ, गया ही नहीं है। जिन खोजा तिन पाई। भाई आपको मोती चाहिए तो समुद्र के किनारे तो जाना ही पड़ेगा और फिर डुबकी लगानी पड़ेगी। तो किनारे बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? तो शरीर एक किनारा है, वहीं बैठे रहेंगे तो कैसे? तो बोले थोड़ी डुबकी लगाइए तो मन दिखेगा। मन में क्या दिखाई देगा? वृत्तियां। अब वृत्ति को आप देखिए और ये देखिए कि वृत्ति को कौन देख रहा है। वृत्तियां तो अनुभव सिद्ध है। लोग कहते हैं मेरे मन में मालूम नहीं किस तरह के विचार आ रहे हैं। मतलब विचार तो ज्ञात हो रहे हैं कि नहीं? विचार प्रकाशित हो रहे हैं। बोले मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, मेरे मन में प्रेम आ रहा है। तो ये वृत्तियां ज्ञात है, जानी जाती है। पहले तुमको ब्रह्म को समझना है ना, तो अब तुम वृत्ति के विषय की ओर मत देखो। ध्यान से सुनना। प्राय जब आप बैठते हो, हम बैठते हैं तो क्या होता है? वृत्ति में तो एक विषय होता है, ये बिना विषय की कोई वृत्ति होती है। और जो विषय आया बस उस विषय के पीछे चल पड़े। याद आ गई किसी की तो अब उसके बारे में जितने पिछली क्या स्मृतियां हैं वो सब जागृत हो जाती हैं। तो वृत्ति के विषय में ही हम फिर भटकने लगते हैं। रागास्पद विषय है तो भी भटकते हैं और द्वेषास्पद विषय तो भी भटकते हैं। रागास्पद मतलब जिस विषय में प्रेम है उसके बारे में तो खूब मन इधर उधर जाता है। अच्छा वो व्यक्ति आएगा, फिर ऐसा मिलेगा, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे। सामने वाले को लग रहा है कि देखो ये ध्यान कर रहा है, इनको डिस्टर्ब मत करो, बट उनको मालूम नहीं है कि ही इज ऑलरेडी डिस्टर्ब। तो या तो रागास्पद या द्वेषास्पद, जो पसंद नहीं है वो याद आ गई चीज, तो भी हम योजना बनाते हैं। ठीक है अगली बार वो मिलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे, ये करेंगे। तो चूंकि विषयों में
आसक्ति है, इस कारण विषय चिंतन होता है। इसलिए दृग्दृश्य विवेक में बताया है, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर है ना? बोले इस समय आप उपेक्षा वृत्ति धारण कीजिए, उपेक्षा कीजिए उस वृत्ति में बैठने वाले विषय की। आप अपने ध्यान को विषय से मोड़िए, जहां से ये वृत्तियां उदित हो रही है उधर ले जाइए। उदीयमान लीयमान है ना, ये वृत्तियां आ रही जा रही, कहां से आ रही है इसको देखिए। प्रायः हम क्या झगड़ते हैं, ये विचार क्यों आ रहा है, ये विषय क्यों आ रहा है, मतलब पूरा फोकस हमारा वृत्ति पर ही होता है। ये विषय लोग बहुत ऐसी कंप्लेंट करते हैं, स्वामी जी मालूम नहीं कभी विचार जो नहीं आते वो ध्यान में बैठने पर आते हैं। अपने भीतर आ जाएगा करोड़ों जन्मों के सब संस्कार बैठे हुए, कौन सा संस्कार कब जागेगा। वृत्ति के उत्पन्न होने में अपना कोई कर्तृत्व नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है कि 10 मिनट के बाद मैं इस वृत्ति को अपने मन में लाऊंगा? वृत्ति के उदित होने में कोई कर्तव्य, हाँ, लेकिन अब उस वृत्ति के साथ क्या करें, इसमें अपना कर्तव्य। उसके साथ बहते चले जाए या उसकी उपेक्षा करें या उसको देखें, ये अपने हाथ में। तो उपेक्ष नाम रूपेन्द्र सच्चिदानंद तत्पर, वहां वृत्ति को की उपेक्षा करके सच्चिदानंद के ऊपर ध्यान फोकस कीजिए। सच्चिदानंद आत्मा। यहाँ पे शंकराचार्य बहुत अच्छा लिखते हैं, बोले ये वृत्ति जो है ना, ये द्वार है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। द्वारम न अन्य द्वारम आत्मन विज्ञानाय, बहुत सुंदर। बोले और कोई उपाय नहीं है, द्वार नहीं है ब्रह्म तक पहुंचने का, वृत्ति ही है। अच्छा, अब जब हम वृत्ति के दृष्टा को देखते हैं तो क्या वहां ज्ञात होता है? देखो, अपने यहाँ पे वेदांत में वृत्तियों का निरोध करना नहीं, ध्यान से सुनो। वृत्ति निरोध कभी भी ध्येय नहीं है वेदांत में। निर्विकल्प समाधि लगाना कभी ध्येय नहीं है। ध्येय ये है कि वृत्ति के पीछे का सत्य क्या है, वृत्ति को दफन कर देना, ये नहीं है। और असली ज्ञान तो कब है, जब वृत्तियों के होते हुए हम सत्य को देखें। नहीं तो बार बार बड़े वृत्तियों को शांत करो फिर हम देखेंगे, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, खुले नयन में पहुंचा साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंदो। ये आंख बंद करके मतलब वृत्तियों को शांत करके फिर आत्मा का ज्ञान होगा, बोले ये तो कंडीशन हो गया ना, तो एक अवस्था हो गई, एक अवस्था हो गई। तो अवस्था तो सत्य नहीं होती, वो तो आती जाती। इसलिए कई लोगों का ये जो आग्रह होता है, विचार शांत ही नहीं हो रहे, विचार को आने दो, जाने दो। एक मजेदार बात है, विचारों की उपेक्षा करेंगे तो विचारों की मात्रा कम हो जाएगी। अरे भाई, आप किसी के यहाँ जा रहे हैं लेकिन वो आपको पूछते ही नहीं चाय चाहिए कि नहीं, कॉफी चाहिए। एक बार गए, 2 बार गए, फिर बोले अरे क्या, जाने से कोई मतलब नहीं, देखते भी नहीं। तो ये विचारों को भी अपमान की अनुभूति होती, बोले ये हमको कोई महत्व नहीं दे रहा है, जाए क्यों? वृत्तियों की संख्या कम हो जाती। तो वृत्ति की संख्या कम हो, ज्यादा हो, अच्छे बुरे जो विचार आ रहे हैं, मतलब हमको विचार के अधिष्ठान से। ये आग्रह नहीं कीजिए कि जब अच्छे विचार आएंगे तभी आत्मा का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वहां बताएं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। जब हम वो है ही नहीं तो क्या है? और ये आग्रह क्यों कि जब मन विचार शांत होंगे तभी आत्मा का ज्ञान होगा। ये तो ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति समुद्र के किनारे गया,
उसको कहा तुमको जल का ज्ञान हो गया? बोले नहीं, जब सारी लहर शांत हो जाएगी तब जल क्या है मालूम पड़ेगा। अब ऐसा कभी होगा क्या? सही ज्ञान क्या है? लहरों के उपस्थिति में ही आपको जल तत्व को देखना। तो कभी लहर शांत होने वाली नहीं है, तो कभी वो केवल पानी दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या है? न होगे नौ मन, क्या है मेरे जोर से? न राधा। ये हिंदी में मुझे असंभव है। और हर बार केवल आंख बंद करने से ज्ञान होगा तो फिर तो ये डरते रहेगा व्यक्ति के, अरे आंख खोली की जगत आ गया, भागो भागो, तो पलायन मत हो जाए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, सर्वबोधान प्रतिबुध्यते सर्व प्रत्यय दर्शी। बोले आप ध्यान में प्रत्ययों का जो दर्शी है उसको देखिए। प्रत्यय मतलब विचार या वृत्ति। प्रत्ययों का दर्शी मैं हूं। कौन जान रहा है विचारों को? मैं। देखो एक बात यहां पर ये है, आत्मा के द्वारा ये विचार क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ध्यान से सुनिए जो शब्द में बोल रहा हूं। यहाँ शंकराचार्य लिखते प्रतिबुध्यते, मतलब विचार सामने आए नहीं कि वो ज्ञात हो जाते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि आत्मा में प्रकाशन का कोई कर्तृत्व नहीं है कि अब मैं इस विचार को प्रकाशित कर रहा हूं, करूंगा, ऐसा नहीं। प्रतिबुद्धते मतलब प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे सूर्य के सामने वस्तु आने पर वो क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। बोले कोई कर्तव्य तो नहीं है सूर्य में कि अब मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूं। इसको शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि में दाहकत्व का कर्तृत्व नहीं है कि मैं अब इस लकड़ी को जला रही हूं, ऐसा नहीं। लकड़ी उसके सानिध्य में आने पर जल जाती है, मैं जला रही हूँ बाबा। तो ऐसे आत्मा प्रकाशित कर रहा है, ये वाक्य उतना सही नहीं है, बल्कि बोलना चाहिए विचार प्रकाशित हो रहे हैं। एक होता है ना एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। करोति और एक क्रियते, गच्छति, गम्यते। मैं करता हूं और किया जाता है, ऐसा हो जाता है। किया जाता है में क्या होता है? कर्ता गौण हो जाता है। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या होता है? सकर्मक और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में कर्ता गौण हो जाता है। यहां पर इसलिए प्रतिबुध्यते लिखा है, बोधयति नहीं लिखा है शंकराचार्य जी कहते हैं। तो सारे विचार प्रकाशित हो रहे हैं। ध्यान आप दीजिए प्रत्ययदर्शी, कौन देगा? अच्छा, अब ये सारे विचार ज्ञात हो रहे हैं, इसका मतलब जो जानने वाला होगा वो जानने वाला कैसा होगा? तो चित्त होगा, चैतन्य होगा। जड़ वस्तु तो जानती नहीं। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं ये जो आत्मा है जो प्रकाशन कर रहा है, चित्त शक्ति स्वरूप मात्र, तो चैतन्य मात्र है। ज्ञान का वो कर्ता नहीं है, जानने का कर्ता नहीं, चिन्ह मात्र है। और उसमें एक शक्ति है। क्या शक्ति? प्रकाशन की शक्ति है। जैसे विचारों में एक गुण है कि वो प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित होने का गुण किसमें है? वृत्ति में। ऐसे चेतन में प्रकाशन करने का गुण है, लेकिन कर्तृत्व तो नहीं है। जैसे सूर्य में गुण है, पर दूसरे वस्तु में क्या गुण है? प्रकाशित होने का गुण है, तो हो जाती है। तो विचार या वृत्ति में ये गुण है कि हो जाती है वो प्रकाशित। किसके द्वारा? तो बोले चिन्मय सत्ता के द्वारा।
वही है ब्रह्म। अच्छा, अब हम लोग प्रारंभ में इस ब्रह्म का केवल अनुमान करते हैं, इसको परोक्ष बना देते हैं कि अच्छा है कोई जो भी सुहृति को जान रहा है। लेकिन यहाँ भाष्यकार कहते हैं इसको अपरोक्षतया आप अनुभव कीजिए। ये कोई अनुमान की चीज नहीं है, अनुमेय नहीं कि कोई तो भी है जो विचारों को जान रहा है, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन शुरुआत में चलो ऐसा लोग कल्पना करते हैं, हाँ एक आत्मा है यहाँ, क्योंकि जो वर्णन होता है ना आत्मा ऐसी है ऐसी है ऐसी, तो लगता है कि आत्मा मतलब कोई हमसे एक भिन्न वस्तु। बोले फिर तुम कौन हो यदि आत्मा तुमसे भिन्न है? हाँ, बोले मैं तो मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, दुखी हूँ, मैं आत्मा किसका? मैं आत्मा को खोजने वाला हूँ। चलो यहाँ तक, लेकिन सत्य क्या है? मैं आत्मा। तो अपरोक्ष रूप से इसको सब, परोक्ष रूप से ठीक है प्रारंभ में हमने मान लिया, इसलिए कहते हैं अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म अस्ति। ठीक है, आप बोल रहे हो एक ब्रह्म है जो जान रहा है सारे, लेकिन अधूरा ज्ञान, उसे संतोष नहीं होता। और जैसे 10 मूर्खों की कहानी है, जानते हैं ना 10 मूर्ख। 10 मूर्ख गए और वो नदी पार की, उन्होंने उनको कहीं बुलाया था। गुरुजी ने कहा तुम लोग पहले जाओ, हम पीछे आते हैं। भिक्षा पे बुलाया होगा, भंडारा वगैरह हुआ। तो जब नदी पार की, बोले एक बार गिन लेते सब लोग आ गए हैं क्या? तो पार करने के बाद गिना एक ने, 1 2 3 4 7 8 9। अरे बोले एक तो मर गया, डूब गया। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब लोगों को तैरना आता है, सब लोग ठीक से आए होंगे, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मैं गिनता। दूसरे ने भी गिना तो क्या हुआ? 9। यह वेदांत की बहुत बढ़िया कहानी है, पंचदशी में भी आई है। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान को समझाने के लिए बहुत अच्छी। अब सब लोगों ने गिना, 9 ही 9 आ रहे थे। वो कितने? 10। अच्छा, एक मजेदार बात ये हो रही है वहां कि सब लोग कह रहे हैं एक डूब गया, लेकिन कौन है वो डूब गया ये कोई नहीं बता पा रहा है। भाई इसके ऊपर विचार होना चाहिए ना कि कौन डूबा है। बोले एक, उतने में फिर पीछे से गुरु जी आए। अच्छा, ये सब लोग रो रहे हैं कि एक गया अपना, एक 10 शिष्य थे, एक नहीं रहा। गुरु जी ने देखा कि ये सब रो रहे हैं, क्या बात है? बोले क्या बताएं, आपका एक चेला कम हो गया। उसको भी क्या हो गया? बोले देखिए हमने सबने गिना लेकिन 9 ही है, अब 10 नहीं है। गुरु जी ने एक नजर डाली, अरे 10 के 10 है, क्या 9 नहीं? क्या बोल रहे हो? 10 लाइन में खड़े। अच्छा, गुरु जी ने पहले एक वाक्य बोला 10वां है, पहला बोल दिया 10वां है। अब 10वां है ये वाक्य को सुनते ही सब लोगों ने क्या किया? अनुमान किया कि हाँ भाई 10वां है। परोक्ष, इसको क्या कहते हैं? परोक्ष। चलो ठीक है, मिल गया 10वां। अच्छा, यदि आचार्य 10वां है इतना बोल के वहां से चले जाते, 10वां है, तो ये ज्ञान अधूरा होता है। वो फिर भी बहस करते थे, अरे कौन है 10वां? ठीक है, गुरु जी ने कहा है तो हम विश्वास करते हैं, है अस्थि, पर वो कौन है? तो एक केवल ब्रह्म है, आत्मा है, इतना ही हम कहेंगे तो अनुमान लटक के रह जाएंगे। कहाँ है, कितना है, कैसा है? तो पूर्ण ज्ञान तो तभी हो अपरोक्ष। तो 10 को खड़ा किया उन्होंने और फिर एक एक के सिर के ऊपर 1 2 3 4 ऐसी लकड़ी मारी। स्टिक कैसा कहते हैं, काव्यापन। और जैसे 10वें के सिर पे कहा तुम 10 हो, तुम दशमोसी, तो एकदम उसको ज्ञान क्या हुआ? अरे मैंने अपने आप को नहीं गिना था। अच्छा, मजेदार बात है, सारे लोगों को ये ज्ञान हुआ कि मैं 10वां, क्योंकि सब लोगों ने गलती की। तो जो था वो खुद ही, लेकिन अपने को भूल गया गिनना, इसलिए अज्ञात हो गया। अब थी वस्तु अपरोक्ष,
लेकिन उसने क्या बना दी? परोक्ष। क्यों परोक्ष बनाई? क्योंकि उन लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं था। बस यही बात यहां घटती है। ठीक से अपनी ओर ध्यान हम दें तो वो कहीं दूर नहीं, यही है। इसलिए शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं स आत्मा। आत्मा मतलब अपना आपा है, पराई वस्तु नहीं है जो ब्रह्म है। तो सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र। अच्छा, एक और लिखते हैं प्रत्यय एवं प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। बहुत सुंदर। बोले सारी वृत्तियां जो आ रही हैं, इन वृत्तियों में विशेषता है। एक वृत्ति दूसरे वृत्ति से भिन्न है, उसका विषय भी भिन्न है, उसको क्या बोलेंगे? विशेष। लेकिन इन सारी वृत्तियों में एक चीज है, वो अविशिष्टतया लक्ष्यते। वो अविशेष है, वो सामान्य है। और वो कौन है? वो है चैतन्य। चैतन्य अच्छी जो वृत्ति है तब भी था, जो बुरी वृत्ति है तब भी था। ध्यान से सुना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो सामान्य रूप से मौजूद है। लेकिन वृत्तियों में आपस में क्या है? उसको इधर भेद है, विशेष है ना। विशेषो नाम भेद। एक वृत्ति विशेष है दूसरे वृत्ति से, मतलब एक वृत्ति अलग है दूसरे वृत्ति से। लेकिन जो एक अभेद वस्तु है, जो पहली वाली वृत्ति के साथ भी है, दूसरी वाली की भी है, आगे आने वाली वृत्ति के साथ भी है, वो कौन है? तो बोले वही ब्रह्म है। जैसे जो लहर गई उसमें भी जल था, और जो लहर दिख रही है वहां भी जल है, और जो आगे आने वाली लहर है उसमें भी जल है। अविशिष्टतया हर प्रत्यय के भीतर वो तत्व बैठा है। तो प्रत्यय ही प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। निर्विशेष सत्ता है, ये यहाँ पे कहना है। और एक ऐसी प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक आत्मा प्रत्ययों की आत्मा। वृत्ति के अंतरंग में आप जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाएगी। प्रत्येक मतलब होता है अंतरंग। देखो, शरीर बहिरंग है, उससे अंतरंग इंद्रियां है, उससे अंतरंग मन है, फिर बुद्धि है, सब क्रम। सर्वांतर कौन है? तो आत्मा, उसको प्रत्येक आत्मा। अब वृत्ति तक जाना ही लोगों को कठिन होता है। 1 मिनट देखते हैं, वो उड़ जाते हैं। आंख बंद करना मुश्किल हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा रजोगुणी है, बहिर्मुखी। तो सर्वांतर, हाँ, आत्मा को कैसे जानेंगे? तो बोले बस आप पहले वृत्तियों को देखिए, फिर वृत्तियों के भीतर डुबकी लगाइए। अच्छा, अब प्रत्यय में और आत्मा में क्या फर्क है? मतलब वृत्ति और आत्मा में। तो बोले सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्व। बोले वृत्ति में और आत्मा में फर्क ये है कि वृत्ति में उपजन अपजन है। उपजन अपाय, उपजन अपाय मतलब जन्म मरण, जन्म मरण। वृत्ति में एक है अच्छी बात है, हम लोगों को वृत्तियां परेशान तो करती हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है वृत्ति में कि ज्यादा देर वो रहती है। कई बार कोई समस्या भी आती है तो बोले ठीक है आई है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ज्यादा देर ये समस्या रहेगी नहीं। गुरुदेव का एक वाक्य है, इवन दिस विल पास अवे। आया है चले जाए, लेकिन गुरुजी ने उसमें जोड़ दिया, इवन दिस विल पास अवे, समथिंग एल्स विल ऑन द वे। ये समस्या तो चली जाएगी, लेकिन अनेक समस्या खड़ी है अभी, एक के बाद एक करना है। जो भी हो, कितनी देर लगेगी? जैसे आकाश में आ रहे हैं बादल, आकाश दे रहा है, बादल आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं उपजन अपाय। हर वृत्ति के साथ आत्मा का जन्म नहीं होता, ध्यान से सुनो। वृत्ति का आत्मा चेतन का जन्म हुआ, फिर ऐसा नहीं है। जन्म मरण रहित। अब ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि आत्मा को अमर क्यों कहा जाता है।
जन्म मरण रहित क्यों है आत्मा, उसके लिए उसकी भी सिद्धि की जाती है तर्क से। जिसका प्राग अभाव होता है ना, उसका ही जन्म सिद्ध हो सकता है, ये एक शब्द है प्राग अभाव। और जिसका प्रध्वंसा अभाव होता है उसकी मृत्यु सिद्ध होती है। अब ये बहुत बड़ा विषय है, वापस में शब्द तो आ गए मेरे मुंह में, लेकिन एक इसमें बता देते हैं। जैसे घट है, घट का जन्म हुआ, ये क्यों कब हम कह सकते हैं? बोले पहले घट का अभाव था, अभाव था, और एक क्षण में उसका भाव हो गया, तो यह अभाव खत्म हुआ, ठीक है ना। जन्म मतलब क्या? प्राग अभाव की समाप्ति। एक मैदान है, वहां बिल्डिंग का अभाव है, अभाव, और वहां पे एक बिल्डिंग आ गई, तो अभाव की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। तो प्राग अभाव जब खत्म होता है तो उसको कहते हैं जन्म। अच्छा, वो घट है और वो घट टूट गया, उसका क्या हुआ? प्रध्वंस। उसके बाद फिर उसका अभाव शुरू हुआ। अब क्या? घट नहीं है। तो टूटने के बाद में क्या जो अभाव है उसको कहेंगे प्रध्वंसा अभाव। और जिस क्षण ये प्रध्वंसा अभाव की शुरुआत हुई उसी को बोलेंगे घट की क्या हो गई? मृत्यु। समझ आइए क्या बात? प्राग अभाव की समाप्ति जन्म, और प्रध्वंसा अभाव की शुरुआत प्रारंभ मृत्यु। बोले हाँ, तो ठीक है। अच्छा, अब घट का अभाव था और अब घट का भाव है, ये कौन सिद्ध करेगा? घट को तो मालूम नहीं है। पहले अभाव था, अब भाव है, ये कोई घट से इतर, और वो उसको कैसा होना चाहिए? चेतन होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। लकड़ी नहीं जानेगी या मिट्टी नहीं जानेगी, वो कुम्हार जानेगा। और घट टूट गया, ये भी कौन बोलेगा? कुम्हार बोलेगा। और कुमार कैसा है? जीवंत है, चेतन है, वही बोलेगा। अब घट के जगह आप रख दीजिए चेतन को। आप कह रहे हो ना चेतन का जन्म हुआ, मरण हुआ, मतलब एक समय ऐसा था जब चैतन्य नहीं था, कॉन्शियसनेस वॉज नॉट देयर, और फिर एक क्षण में हुआ। और फिर क्या हुआ? कॉन्शियसनेस का अभाव शुरू हो गया। मतलब क्या हो गया? कॉन्शियसनेस या चेतन मर गया। चलो ठीक है, बोले इसलिए हम कह रहे हैं एक समय अभाव था फिर भाव हुआ, भाव था फिर अभाव हो गया, इसलिए चेतन का भी क्या होता है? जन्म और मरण। अच्छा, लेकिन महाराज ये आप बताइए कि उस चेतन के भाव और अभाव को जाना किसने? उसको जानने के लिए पहले कौन चाहिए? चेतन चाहिए। चैतन्य के अभाव और भाव को जानने के लिए चैतन्य चाहिए। तो फिर कहते हो, बोले फिर हम तो ऐसा समझते हैं कि वो दूसरा चेतन इस चेतन के जन्म और मरण को जाने, दूसरे को लेके आए। ठीक है, चलो फिर अब ये चेतन है तो दूसरा, फिर उसका भी जन्म और मरण तो हुआ ही, क्योंकि चेतन को आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? जन्म और मरण वाला है, तो उसको कौन जानेगा? उसके जन्म और मरण। तीसरा, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। कहीं पे आप जाके टिकोगे नहीं, घूमते रहो। इसलिए ये मैंने कहा कि जन्म मरण सिद्ध नहीं होता। नोदेति नास्तमित्तेषा न वृद्धिं याति न क्षयम्। दृग्दृश्य विवेक में बड़ा अच्छा है। न चेतन का उदय होता है न चेतन का अस्त होता है। चेतन की उपस्थिति में वृत्ति का उदय अस्त होता है। इसलिए लिखते हैं जन्म और अपाय वर्जितम। ये जो ब्रह्म है, जो साक्षी है, दृक् स्वरूप है, बोले वो तो बिल्कुल नित्य है। उसका भी हम उसको भी जन्म मरण वाला बता देंगे तो उसका साक्षी कौन होगा? शंकराचार्य प्रश्न करते हैं, हाँ, कि उसका साक्षी कौन? तो इसलिए नित्य जो है वो प्रत्ययोगादर्शी वही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव। तो प्रतिबोध विदितम मतम, वृत्ति का
को पकड़ो और वृत्ति के पीछे जो है या वृत्ति का अधिष्ठान है उस तक पकड़ो। इसको समाधि कहते हैं, दृश्यानुविद्ध समाधि। दृश्य वेग में दृश्य को पकड़ के दृष्टा तक पहुंचना। हम लोग बचपन में वो पतंग उड़ाते थे ना, पतंग, तो पतंग के साथ कभी कभी वो कागज रह जाता था, तो सब गोल उस कागज को काटते थे और उसके नीचे एक पत्थर लगाते थे और पत्थर और कागज दोनों ऊपर फेंकते थे, तो पत्थर नीचे गिर जाता था और कागज ऊपर उठता। तो पत्थर की जगह रख दीजिए दृश्य। दृश्य मतलब ये विषय वृत्ति। वृत्ति के सहारे आप कहाँ जंप कर रहे हो? दृष्टा। वो छोड़ दो, वृत्ति को छोड़ो, उसको देखो। वृत्ति को उपाय कहा है। उपाय मतलब क्या? जो छोड़ने के लिए पकड़ा जाता है उसको कहते हैं उपाय। क्या? छोड़ने उपाय मतलब जिसको एक समय के लिए पकड़ते हैं और उपेय की प्राप्ति होने छोड़ो। इसका उदाहरण चम्मच। चम्मच से खा रहे हैं हलवा, कहाँ तक जाएगा चम्मच? हलवे के साथ नहीं जाएगा, मुख तक गए। ये उपाय है। ट्रेन में आप बैठते हैं, उपाय है, छोड़ देते हैं। ऐसे वृत्ति के सहारे जब आत्मा की ओर चले गए, अब आत्मा में ही टिक जाइए, छोड़ो वृत्ति को। और आत्मा के जो लक्षण बताए हैं उसको देखते रहे। आत्मा के संबंधित जितने शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण करके हम जाने हैं। सच्चिदानंद है, निर्गुण है, निर्विकार है। शब्द का सहारा लेके आत्मा के ऊपर ध्यान दिया। इसको तो शब्दानुविद्ध समाधि। तो यहाँ पे द्वार बता दिया, दरवाजा, वृत्ति का उपयोग करके उसको छोड़। इसलिए मैंने कहा कि वेदांत में वृत्ति की बहुत जरूरत है। इसलिए वृत्ति का दफन मत करो, वृत्ति का उपयोग करके। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। उसको अमृत की प्राप्ति होती है। इसको जो इन वृत्तियों में अंदर डुबकी लगाता है तत्व तक जाता है। और आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। आत्मा ज्ञान के द्वारा ही उसको सामर्थ्य मिलती है। वीर्य मतलब सामर्थ्य, ये आत्मा के द्वारा ही सामर्थ्य मिलती है। उसका आत्मिक बल बढ़ता है। हाँ, बल बढ़ाने वाला कौन है? बोले आत्मा ही है। उस मुमुक्षु को उस ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त कौन करता है? बोले आत्मा ही है। शंकराचार्य ने यहाँ पे लिखा कि इस अमृतत्व की प्राप्ति में जो सामर्थ्य लगता है वो आत्मा से ही मिलता है। धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवतु। आत्मा के अलावा जितनी बाहर की चीजें उसमें इतना दम नहीं है कि वो आपको अमृतत्व की प्राप्ति कराए। क्या? धन इत्यादि, इससे आप मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये जरा वाक्य ऐसा है, आत्मना विन्दते वीर्यम। आत्मा से ही वो सामर्थ्य मिलती है अमृत को जानने की। ऐसा है। अच्छा, और ये अमृत की प्राप्ति होगी कैसे? तो विद्या विन्दते अमृतम। उसमें एक बल आएगा भीतर और उस बल के द्वारा वो आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा और आत्मविद्या से फिर क्या हो जाएगी? अमृत की प्राप्ति। अब अमृत की प्राप्ति होगी इसका मतलब ये नहीं कि पहले अमृत नहीं था और अब हो गया। विद्या विन्दते अमृतम मतलब आत्मज्ञान से पता लगेगा कि वो अमृत वस्तु मैं हूं। वो अमृत कोई बनेगी नहीं, निर्मित नहीं होगी। यदि अमृत का भी निर्माण हो रहा है तो वो तो अमृत होगा। जिसका जन्म होता है वो तो मरता है। तो अमृत मतलब जो पहले से है। इसलिए देखो, ये वेदांत ज्ञान उसको कहते हैं निवर्तकत्व न प्रमाण, न तो ज्ञापकत्व। वेदांत क्या करता है? केवल हटाने का काम करता है, बनाने का काम नहीं करता। ये हम सुन के क्या होता है, जो उसके ऊपर धूल पड़ी हुई वो हटती है। ये सब टेक्निकल बातें बहुत सारी है। तो अमृतत्व जो पहले से अमृत है, नित्य मुक्त है, उसको ये अनुभव होता है कि मैं मुक्त हूं।
मुक्ति देता है वेदांत, ऐसा नहीं। मैं मुक्त हूं ये जनाता है, बताता है। जैसे हम कोई चाबी ढूंढते हैं और हमने कहा अरे चाबी तुम्हारे क्या है जेब में ही है, तो उसने कहा ला कर जेब में नहीं रखी, पहले से ही जेब में थी, जरा उसको याद करा दिया। ये वेदांत केवल याद कराने वाला है और कुछ नहीं है, रिमाइंड कराता है बस। तो इस तरह अब इस मंत्र के ऊपर शंकराचार्य जी ने इतना दीर्घ भाष्य लिखा है जो अभी हमने पढ़ा, और उसमें विविध मतों को यहाँ पे बताया है। अब अभी हमने यहाँ तो कहा कि आत्मा दृक मात्र है, दृष्टा मात्र है, प्रत्ययों का साक्षी है। सब लोग ऐसा नहीं मानते। या न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध, उन सब लोगों ने जो आत्मा को माना हुआ है, किसी ने आत्मा को कर्ता माना है, दृष्टा नहीं माना है। किसी ने आत्मा को शून्य माना है, किसी ने बोला कि हर वृत्ति के साथ आत्मा का जन्म होता है, क्षणिक विज्ञान। तो यहाँ आचार्य ने जानबूझ के वो सारे मत लाए, किसी साधक के मन में कहीं भ्रम न हो इसलिए। अब हम आपको सुनाते नहीं है और भ्रम हो जाएगा नहीं। वेदांत का मत ही ठीक है, लेकिन बहुत बहुत कुछ है इसमें, दूसरे मत। तो इस तरह यहाँ पे ये द्वार बताया क्या, साधना बताइए ध्यान के लिए। और अगले मंत्र में ये बताया कि ये काम आप जल्दी कीजिए, इसको ज्यादा आप क्या कहते हैं टालिए मत। इह चेदवेदी अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन् महती विनष्टिः महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकानमृता भवन्ति। यही वाक्य हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी वाक्य है, बस अनुवाद करके पूर्ण करते हैं। बोले यहाँ श्रुति माता क्या कह रही है, शंकराचार्य लिखते हैं अहो कष्ट सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख भयदिषु। देखो वेदा उपनिषद क्या कहते हैं, भाष्यकार श्रुति को जो है ना जीवंत मानते हैं। श्रुति ऐसा मानती है, श्रुति नाराज होती है, श्रुति खुश होती है, ऐसा है लिखते हैं। मानो कि वो श्रुति या मंत्र क्या है, जीवित। बहुत प्रेम है उनको श्रुति से, बड़ा आदर पूर्वक। तो बोले श्रुति को लग रहा है कि ये लोग जो है परेशान होते रहेंगे, इसलिए यहाँ श्रुति ने थोड़ा कठोर वाक्य बोला कि बोले इह चेद अवेदित, यदि इस मनुष्य जन्म में ब्रह्म को तुमने नहीं जाना तो बोले आप अपना विनाश कर रहे हैं। यदि जान लिया तब तो ठीक है, अतः सत्यमस्ति, गुड, श्रुति वाला खुश हो गई। लेकिन आपने कहा कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, रिटायर होने के बाद हम करेंगे। रिटायर होने के बाद भी नहीं करते, अगले जन्म में करेंगे। तो कहा बस आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। महती विनष्टि, विनष्टि भी नहीं लिखा है, महती, बहुत बड़ा विनाश कर। इसलिए जितना जल्दी हो इसको जान लो। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला है नहीं। कहते हैं मनुष्य योनि मतलब दरवाजा है मुक्ति का, बस क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावास सुर दुर्लभ ग्रंथनि सब लावा, ये भी है ना। और एक और है द्वार है, द्वार जिसमें क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवार सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछता। अरे बोले हमने इतना बढ़िया अवसर था, आलस्य के कारण कहो इधर उधर दुनिया भर के काम ही करते रहे। अरे कितने करोगे, हो गया वो,
ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये शादी है, वो शादी है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, वो हो तो गया, हम बैठिए। एक ने कहा मैं शादी में जा रहा हूँ, तो बोले इतने आपने अटेंड कर लिए फिर भी क्यों जा रहे हो? बोले नहीं मैं करने जा रहा हूँ, अटेंड नहीं। अभी उसकी तृप्ति नहीं है, तो बोले तब तो आप महती विनष्ट। वो एक किस्सा है ना, एक अंध व्यक्ति था और एक ऐसा हॉल था, उसके अंदर उसको छोड़ दिया और कहा कि इसके अंदर एक दरवाजा है, तो तुम्हें निकलना हो तो दरवाजे से निकलना। अब वो अंध व्यक्ति ऐसी दीवार को छू छू के, लेकिन हुआ ये कि उसको मच्छर वच्छर काटा तो हाथ उसका अपने शरीर के ऊपर आ गया और 2-4 कदम वो आगे बढ़ गया, उतने वो दरवाजा निकल गया। अब घूम रहा है, फिर से वापस ऐसा ही हुआ। जब दरवाजा आता था तो कुछ ना कुछ हो जाता, तो बोले ये तो अब कभी निकलेगा नहीं, इसलिए किसी व्यक्ति ने फिर उसको निकाला। तो हम लोग की स्थिति ऐसी है, ये मनुष्य जन्म तो दरवाजा, लेकिन प्रायोरिटी आप प्रधानता हमने इसको न दे के दूसरी चीज को दे दी, हो गया, फिर वापस घूमते रहो पुनरअपि जन्म। इसलिए कोई दृष्टि वाला कोई गुरु मिले तो फिर वो पकड़ के निकाले। तो यहाँ पर कहते हैं महती विनष्टि, कस के ऐसा लगे कि नहीं नहीं इसको करना ही सबसे प्रधानता, ये बाकी तो होते रहे। थोड़ी प्रधानता भी आयु के साथ जो है वो बदलनी चाहिए। हाँ, 60 वर्ष तक हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, बोले 61वां शुरू हो गया है 20 मिनट ध्यान करेंगे, 62वां शुरू हो गया है, थोड़ा ध्यान बढ़ाइए, थोड़ा क्या श्रवण बढ़ाइए, बहुत सारी चीजें करने की। और कहते हैं धीर लोग ये कर लेते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। धीर लोग सारे भूतों में उस तत्व को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और अमृत को प्राप्त करते हैं इस लोक को छोड़कर। इस लोक को छोड़कर मतलब हमने बताया था ये शरीर मन बुद्धि में जो अहम मम भाव है उसको छोड़ना, इसको कहते हैं जीवन मुक्त हो जाना, जीते जी ही मुक्त होना। और जब शरीर छूट जाता है और फिर उसका जन्म नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? विदेह मुक्ति। तो जीते जी ही ये समझ जाएं कि हम ये शरीर मन इत्यादि के साक्षी हैं, ब्रह्म है, तत्व है। यदि ऐसा जन्म हो गया तो फिर आगे जन्म विदेह। ठीक है, आपको हम मुक्त करते हैं ज्ञान किसके बोले आगे के दो, अब वो आगे के दो जो खंड बचे हैं वो आप पढ़िए, वो सरल है, उसमें एक पूरी कहानी है, पूरी कथा किनकी? देवताओं की, जो लिखा है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, उसी का समझ लीजिए मानवीकरण किया। पढ़िएगा आप। और अगला जो खंड है उसमें भी सरल बात, उपमाएं हैं, क्या कहते हैं, उपासनाएं बताइए। भगवान की इच्छा होगी तो आगे देखेंगे, आप थोड़ा स्वयं से भी। और गुरुजी ने तो बड़ी बहुत विस्तार से लिखा है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। शोधाने की जो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। भगवत कृपा